Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अस्त्र शस्त्र बल प्रताप वीरता शौर्य सब छूट गया पीछे। अब अनकही बातों के धनुष पर बाण चढ़ेंगे आरोप के। क्या हुआ यदि कुरुक्षेत्र में कोई नहीं जीता? अब बारी है धर्मक्षेत्र की। दिन का युद्ध और हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सब बदल गया। अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में कौन सच्चा था, कौन झूठा, कौन अधर्मी तो कौन धर्म का रक्षक, किसे पता है? युद्ध के साथ युग भी समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। धर्म क्षेत्र की सभा में आज एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिस पर कभी कोई आरोप लगेगा, इस बात की कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। किंतु आज यहां इस धर्म क्षेत्र में उस पात्र को भी सबके सामने उत्तर देने होंगे। महाराज, एक और तो आप कह रहे हैं कि जो आने वाला है उन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, किंतु उन्हें भी उत्तर देने होंगे। कौन है वो? वो आपके गुरु हैं भीम। योद्धा जन्म नहीं लेते अर्जुन, वो अपनी मेहनत और अपने कर्मों से तैयार होते हैं। आज तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। आज तुम्हारा मन, तुम्हारे हाथ केवल एक ओर केंद्रित होने चाहिए। आज तुम अर्जुन नहीं, स्वयं एक अस्त्र हो। आज तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, उस चिड़िया की आंख अर्जुन। धर्मराज, यहां बैठे सभी लोगों में केवल एक तुम ही हो जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। युधिष्ठिर, क्या ये सत्य है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। महाराज, ये सभा आपकी है, यहाँ के नियम आपके हैं, किंतु ये गुरु द्रोण हैं और यहाँ बैठे इन वीरों के आचार्य। इन पर आरोप लगाना, इनका अपमान करना है। गुरुकुल का कोई भी सदस्य इन पर क्या आरोप लगाएगा? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे परिजन भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आपने सही कहा गंगापुत्र, ये सभा मेरी है, यहाँ के नियम भी मेरे हैं। किंतु यहां इस धर्म क्षेत्र में ना तो किसी मनुष्य के पद का कोई मूल्य होता है, ना ही उसकी महिमा का। यहां सबका लेखा जोखा देखा जाता है, सब पर आरोप लगते हैं और सबको उत्तर देना पड़ता है। और आज द्रोण की बारी है। और मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।
जीवन भर मैंने अपने शिष्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर देने की प्रतीक्षा की। सारा जीवन में उनकी परीक्षा लेता रहा। आज मेरी परीक्षा है, मुझे स्वीकार है, किंतु कुछ प्रश्न मेरे भी हैं। मुझे आशा है ये मेरी परीक्षा में खरे उतरेंगे। धर्म क्षेत्र में आज आरोपित हैं भारद्वाज पुत्र और हस्तिनापुर के आचार्य द्रोण। इससे पहले कि मैं उन पर लगे आरोप पढ़ूं, क्या आप में से कोई है जो उनसे कुछ पूछना चाहता है? महाराज, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मेरा कोई भी परिजन अपने गुरु से कुछ नहीं पूछना चाहता है। क्षमा पितामह। मित्र, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूं। पितामह की यह घोषणा उनके परिजनों के लिए है, मैं उनका परिजन नहीं हूं। तुम्हारी ओर से प्रश्न मैं करूंगा। इससे पहले कि महाराज चित्रगुप्त आरोप सूची पढ़ें, मेरा आपसे एक प्रश्न है द्रोण। कर्ण, जिनका नाम लेकर तुम बात कर रहे हो ना, उन्हें आज तक किसी ने केवल उनके नाम से नहीं बुलाया है। ये आचार्य हैं, द्रोण आचार्य। आचार्य होंगे तुम्हारे, मेरे तो गुरु भाई हैं। मैं तो उन्हें नाम लेके पुकार सकता हूं। अंगराज कर्ण, और विलंब मत कीजिए, प्रश्न पूछिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, इन्होंने युद्ध में ऐसा आडंबर क्यों किया? आडंबर? कैसा आडंबर कर्ण? कहने को तो आप हस्तिनापुर की ओर से लड़े, किंतु केवल आपका शरीर हस्तिनापुर की ओर था। आपकी आत्मा, आपका मोह, आपका प्रेम सब पांडवों के लिए। मेरे मित्र के साथ ऐसा छल क्यों किया आपने? छल? तुम छल की बात कर रहे हो कर्ण? तुमने अभी भी कहा ना कि तुम और मैं गुरु भाई हैं। ये सत्य नहीं। तुम और मैं गुरु भाई नहीं है। ये सत्य है कि तुमने और मैंने गुरु परशुराम से धनुर्विद्या सीखी, परंतु तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैंने अपने गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाया, और तुमने उसी गुरु को छला है जिसके कारण आज तुम धनुर्धर कहलाते। अंगराज, क्या यह सत्य है? महाराज हो। यह सत्य है महाराज, क्योंकि यह कुंती पुत्र है, इसलिए अब तक मैं इससे विनम्रता से बात करने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु नहीं। यदि इसे यह लगता है कि यह इस सभा के नियमों को तोड़कर मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछे, किंतु मेरे भी कुछ आरोप हैं जो मैं कर्ण पर लगाना चाहता हूं। कर्ण पर आरोप तब लगेंगे जब वो इस सभा के समक्ष आएंगे। आज मुझे आपसे उत्तर चाहिए द्रोण। अंगराज, आप अपना स्थान ग्रहण करें। भारद्वाज पुत्र द्रोण पर पहला आरोप है कि उन्होंने एक शिक्षक होने का दुरुपयोग किया है। किंतु महाराज, ये जो पुत्र, इस आरोप का समर्थन मैं करूंगा। द्रुपद, आप अपनी बात कहने के लिए कटघरे में आए। मुझे पता है जब तुम्हारे हाथों वो कर्म हुआ था तब तुम मेरी पुत्री के पति नहीं थे। तुम किसी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अर्जुन, मुझे तुम्हारे गुरु से कुछ पूछना है। द्रोण, आपके समक्ष हैं पांचाल नरेश द्रुपद। आप इन्हें जानते हैं, ये बात हम सब जानते हैं, किंतु आप इन्हें कब से जानते हैं? महाराज, मैंने तब से जानता हूं जब ध्रुपद पांचाल नरेश नहीं थे। मैंने तब से जानता हूं जब हम दोनों एक ही कक्षा में, एक ही धरती पर बैठकर, एक ही साथ, एक ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मैंने तब से जानता हूं जब ये और मैं मित्र थे। मैंने तब से जानता हूं जब ये अपने वचन के पक्के थे। द्रोण, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर से भोजन लाऊंगा। क्यों, कैसा लगा? बहुत अच्छे द्रुपद, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। द्रोण, एक दिन जब मैं राजा बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और बदले में क्या लोगे? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी मित्रता चाहिए। और उन्होंने वचन दिया था
कि जब ये पांचाल नरेश बनेंगे तो अपना आधा राज्य मुझे सौंप देंगे। हाँ, और मैं भी इन्हें तब से जानता हूं जब ये पराक्रमी अर्जुन के गुरु नहीं थे, हस्तिनापुर के आचार्य नहीं थे। मैं इन्हें तब से जानता हूं जब शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना ही इनका कर्म था, अपने बचपन के मित्र का अपमान करना नहीं। द्रुपद, आप आरोप का समर्थन करने आए हैं, मुझे प्रश्न पूछने दीजिए। जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे प्रमाण मांगूंगा। द्रोण, मैं उस समय के बारे में बात करना चाहता हूं जब आप हस्तिनापुर के राजकुमारों के आचार्य थे। जब शिक्षा पूरी हुई तब आपके अनुसार कौन सा राजकुमार युद्ध कला में सबसे उत्तम, सबसे पारंगत था? अर्जुन महाराज। और आपने अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य से क्या मांगा? मैं बताता हूं महाराज। हस्तिनापुर के आदरणीय आचार्य ने वर्षों की कड़ी मेहनत करके एक शिष्य नहीं बल्कि एक शस्त्र तैयार किया, जिसकी धनुर्विद्या के बल पर उन्होंने अपना प्रतिशोध लिया मुझसे। अर्जुन, आज मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूं और मुझे आशा है कि तुम मना नहीं करोगे। आप जो कहेंगे वो मेरे लिए आदेश होगा आचार्य। मैं यहां अपने चरणों में एक व्यक्ति को बंधा हुआ लाचार देखना चाहता हूं और उसे तुम यहां लाओगे। और वो व्यक्ति है पांचाल नरेश द्रुपद। अर्जुन, क्या ये सत्य है? जी महाराज, ये सत्य है। मेरी पुत्री का होने वाला पति अर्जुन निश्चित ही पराक्रमी था, जो मेरी सेना को अकेले हराकर मुझ तक पहुंचा, मेरे समक्ष हाथ जोड़े और मुझे बांधकर द्रोण तक ले आया। फिर आपने क्या किया गुरुद्रोण? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने वही लिया जो मेरा था, वही जो तुमने मुझे देने का वचन दिया था। कैसे हो मित्र? मुझे अपना तो पता नहीं, किंतु तुम मुझे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अपने मित्र को इतने वर्षों बाद देख रहा हूं, प्रसन्नता तो होगी। क्यों? तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? आज मैं तुम्हारे सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं जो तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं, क्योंकि आज मैं पांचाल नरेश हूं और तुम मेरे बंदी हो। आज मेरे प्रिय शिष्य ने तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारा सारा राज्य मुझे सौंप दिया है, किंतु मैं केवल आधा ही रखूंगा, क्योंकि उसी आधे पर मेरा अधिकार है। आज मैं तुमसे वो ले रहा हूं जो मेरा था। और फिर तुमने वचन लिया कि तुम उस अपमान का प्रतिशोध मुझसे लोगे। तुम्हें उस अपमान का प्रतिशोध तो स्मरण रहा, परंतु बचपन का वो वचन स्मरण नहीं रहा जो तुमने मुझसे किया। यही कि जब तुम पांचाल नरेश बनोगे तो अपना आधा राज्य मुझे दोगे। स्मरण है? स्मरण है द्रुपद? हां, स्मरण है, किंतु बचपन में दो बालक एक दूसरे से खेल खेल में सूरज और चंद्रमा तक बांटने की बातें करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो जीवन भर उस बचपने को अपनी छाती से लगाए घूमता रहे। वो दो बालकों के बीच हुआ एक बचपना ही था। फिर वही बात जो तुमने उस दिन कही थी, जब मैं अपने परिवार को अन्न के एक एक दाने के लिए तरसता देख तुम्हारे पास आया था।
तब भी तुमने यही बात कही थी, किंतु उस दिन तुम्हारी वाणी में राजपाट का अहंकार बोल रहा था। स्मरण है वो राज्यसभा? कैसे हो मित्र? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण। तुम्हें स्मरण है, हम दोनों एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। कैसे हो तुम? तुम्हारा ये राज दरबार, ये राजपाट, तुम्हारी ठाट पाट देख के बहुत अच्छा लगा। तुम तो सचमुच में राजा बन गए। पता है मित्र, मेरा 6 वर्ष का पुत्र है अश्वत्थामा। मैं उसे बोलकर आया हूं कि महाराज ध्रुपद मेरे मित्र हैं और इस कठिन स्थिति में वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तुम्हें स्मरण है ना, तुम्हें बचपन में वचन दिया था कि अपना आधा राज्य मुझे दोगे। कौन हो तुम? हो सकता है हम बचपन में एक साथ गुरुकुल गए हों, किंतु कौन सी मित्रता, कौन सा वचन? यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बाहर किसी कर्मचारी को बता दो, मिल जाएगा। मित्र तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने बचपन में वचन दिया था कि जब तुम राजा बन जाओगे अपना आधा राज्य मुझे सौंप दोगे। तब तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो। तुम्हारे जैसे कितने ही लोग प्रतिदिन यहां आते हैं। कोई मेरे बचपन का मित्र, कोई मेरे पिता का सगा संबंधी। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है यार। और तुम्हें तो मेरा आधा राज्य चाहिए। क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुपद? ध्रुपद नहीं, पांचाल नरेश बोलो। अभी तक तो मैं तुम्हें एक साधारण ब्राह्मण समझकर कुछ देने की सोच भी रहा था, किंतु अब नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहां से। जा रहा हूं मैं पांचाल नरेश ध्रुपद, किंतु अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप मेरे पास आएंगे, मैं नहीं। मैं उस अपमान को भूला नहीं हूं महाराज ध्रुपद। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन का वचन स्मरण कराने आया था और तुमने तो मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। ये तो मेरे पास मेरे गुरु की शिक्षा का बल था और पितामह भीष्म का विश्वास कि मैं अपने जीवन में कुछ बन पाया। यदि मैं तुम जैसे मित्र के सहारे होता तो आज भी मैं किसी वन में, किसी कुटिया में केवल श्वास पर जीवित होता। तुमने क्या किया महाराज ध्रुपद? यज्ञ के बल पर एक ऐसी पुत्री को मांगा जिसके कारण यह युद्ध हुआ। एक ऐसे पुत्र को चाहा जो युद्ध में मेरा सर काट सके। अरे धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी मित्रता पर और तुम्हारे वचन पर। बस द्रोण, ये मत भूलिए कि आरोप आप पर लगा है, मेरे पिता पर नहीं। और जिस दिन की बात आप कर रहे हैं उस दिन आपकी वाणी में कोई मित्रता की मिठास नहीं थी। आज इस सभा में आपने जो कुछ कहा वो मात्र एक वृत्तांत था जो आपके हृदय ने गढ़ा था। वास्तविकता तो कुछ और ही है। स्मरण है आपको या अपनी सुविधानुसार भूल गया? कैसे हो द्रोण? अच्छा नहीं हूं, तभी तो तुम्हारे पास आया हूं। तो बोलो ना मित्र, क्या सहायता कर सकता हूं मैं? आज तुम्हारा मित्र एक राजा है, उसके होते हुए तुम्हें क्या परेशानी होगी? यही तो परेशानी कि मेरा मित्र राजा तो बन गया, किंतु उसे यह स्मरण नहीं रहा कि उसने बचपन में क्या वचन दिया था। कैसा वचन? भूल गए कि तुमने वचन दिया था कि जब तुम राजा बनोगे तो अपना आधा राज्य मुझे सौंप दोगे।
कहां है मेरा राज्य? कहां है? द्रोण, बचपन में दिया गया वो वचन दो बालकों के बीच हुआ एक बचपना था। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मिलेगा, किंतु अपना आधा राज्य कैसे दे दूं? कैसे दे दूंगा क्या अर्थ होता है? दे दो बस। जितनी सहजता से तुमने वचन दिया था, अब उतनी ही सहजता से वचन पूरा करो। क्यों, क्या हुआ? यदि मेरे पिता से एक ब्राह्मण, एक गुरु के नाते आप कुछ मांगते तो आपको अवश्य कुछ मिल जाता, किंतु किसी राजा से उसका आधा राज्य मांगना किसी को शोभा देता है? एक शस्त्रवीन योद्धा को मारना किसी को शोभा देता है? किसी निहत्थे पराक्रमी का सर धड़ से अलग करना किसी को शोभा देता है? वो भी एक ऐसे शूरवीर का जिसके सामने तू क्षण भर भी नहीं टिक पाते। यदि मैं अपने धनुष को छोड़कर अपने घुटनों के बल नहीं बैठता तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाते। कितनी कड़वाहट है तुम्हारे शब्दों में द्रोण। आपकी यही कड़वाहट कारण बनी है मेरे पिता के अपमान का। आप तो हस्तिनापुर के राजकुमारों के मुख्य आचार्य थे ना। आपके जीवन में सभी वस्तु, सभी सुख समृद्धि की सभी चीजें उपलब्ध थी, फिर भी आप वो बात अपने छाती से लगाए घूमते रहे। आप स्वयं एक शिक्षक हैं। क्या शिक्षा देते हैं अपने शिष्यों को? यही कि किसी भी बीती हुई बात का विष अपने अंदर इस तरह घोल लो कि वो सदैव तुम्हें अपना प्रतिशोध लेने के लिए उकसाती रहे। यदि आप एक सिद्ध गुरु हैं तो भूल जाते उस वचन को, भूल जाते कि कभी आप कभी अपमान हुआ है। किंतु नहीं, यदि मेरे पिता ने आपको साधारण कहा है तो आपने उनका कहा सत्य कहलवा दिया। आप साधारण ही रहे। तुम मेरे आचार्य से इतने पैने शब्दों में बात करके उनका अपमान कर रहे हो। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे गुरुदेव का अपमान नहीं कर रहा। मैं तो उन्हें वो पाठ पढ़ा रहा हूं जो शायद वो भूल चुके थे। इसे बोलने दो अर्जुन। कभी कभी एक बालक को लगता है कि उसकी सोच, उसके विचार अपने बड़ों से कहीं आगे निकल गए, और बड़ों का ये कर्म है कि वो ऐसे पथ भ्रष्ट बालक को सही मार्ग दिखाए। बोलो, क्या बोलना है तुम? अब मैं कुछ बोलूंगा। धृष्टद्युम्न, आप अपना स्थान ग्रहण करें। द्रोण की वाणी में याचना होनी चाहिए थी या अधिकार, इसका निर्णय कभी नहीं हो पाएगा। किंतु उन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने शिक्षक होने का दुरुपयोग किया। क्या यह आरोप उचित है? महाराज, द्रुपद और मेरे बीच जो हुआ वो मेरे जीवन में पहली बार हो रहा था। उस दिन मेरे जीवन में एक ही समय में मैं कुछ सीख भी रहा था और कुछ सिखा भी रहा था। द्रुपद, तुमने कहा ना कि तुम मुझे तब से जानते हो जब शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा प्रदान करना ही मेरा कर्म था। मेरा कर्म आज भी वही है। मैंने शिक्षा ग्रहण की। जब मैं तुम्हारे पास अपना अधिकार मांगने आया था, उस दिन मैंने यह सीखा कि मनुष्य की सोच कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। उस दिन मैंने यह सीखा कि हर वचन सत्य नहीं होता, और मैंने यह भी सीखा कि मित्रता को शत्रुता में परिवर्तित होते देर नहीं लगती। और रही बात अर्जुन के हाथों तुम्हें मेरे सामने बंदी बनाकर लाने में, तो उस दिन मैं शिक्षा प्रदान कर रहा था अर्जुन को भी और तुम्हें भी। मुझे क्या शिक्षा दे रहे थे? बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज भी तुम उतने ही जिज्ञासु हो जितने तुम गुरुकुल में थे। ये बताओ, तुम राजा क्यों बने? तुम एक ब्राह्मण के घर में जन्मे, इसलिए तुम एक ब्राह्मण।
मैं एक राजा के घर में जन्मा, इसलिए मैं एक राजा बना। यदि तुम्हारा कथन सही है तो कोई व्यक्ति तभी राजा बन सकता है यदि वो राजा के घर में जन्म ले। लगता है गुरुद्रोण इस सभा को अपना गुरुकुल समझ बैठे। महाराज, कृपा करके इन्हें समझाएं कि यहां पर इनके प्रवचन सुनने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं है। ये प्रवचन नहीं, शिक्षा है द्रुपद। तुम्हें यह सीखना है कि किसी राज्य का सम्राट बनने के लिए केवल उस वंश में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है अपने वचन, अपने कहे पर अडिग रहना। मुझे तुमसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है द्रुपद। मुझे परेशानी है तुम जैसे उन लोगों से जो वचन देने से पहले यह नहीं सोचते कि एक दिन वचन पूरा भी करना होगा, जो अपनी कही हुई बात से पलट जाते हैं, जिनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हाँ, संभवतः मुझे अर्जुन से यह नहीं कहना चाहिए था कि वो द्रुपद को मेरे सामने लाए, किंतु अर्जुन को यह भी सीखना था कि अपना वचन पूरा करना कितना आवश्यक है। मैं तो केवल एक शिक्षक का धर्म निभा रहा था। तो फिर आपने अपना वचन पूरा क्यों नहीं किया आचार्य द्रोण? मैं तो केवल एक शिक्षक का धर्म निभा रहा था। तो फिर आपने अपना वचन पूरा क्यों नहीं किया आचार्य द्रोण? ये क्या कह रहे हो दुर्योधन? हाँ पितामह, जब युद्ध की घोषणा हुई थी तब इन्होंने कहा था कि युद्ध में मुझे जीत दिलाएंगे, नहीं दिलाई। इन्होंने यह भी कहा था कि युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मेरे सामने लेके आएंगे, नहीं लाए। और ये मैं कोई उद्दंडता नहीं कर रहा, एक शिष्य की तरह अपने गुरु से एक साधारण सा प्रश्न कर रहा हूं। युवराज, तुम्हें विजय दिलाने के लिए मैंने क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया। युद्ध के पहले दिन ही मैंने पांडवों की सेना का संहार किया। एक एक दिन पे सैकड़ों योद्धाओं को मारा, और तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। आचार्य, यदि उन सैनिकों का वध करके हम जीत सकते थे तो हम जीत ही जाते। युद्ध में हमारी ओर से 11 सेनाएं थीं और उनकी ओर से केवल 7। यदि आप उन सैनिकों का वध नहीं भी करते तो भी हम जीत जाते, किंतु हमारी विजय पांडवों की पराजय में थी और आपने उनको पराजित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। दुर्योधन, मैं युद्ध में उतरा ही इसीलिए क्योंकि मैं हस्तिनापुर से कर्तव्य की डोर से बंधा हुआ था। मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि तुम्हारे या पांडवों की ओर से लड़ने की। आपने सत्य कहा द्रोण, आप एक शिक्षक थे और आपका धर्म था अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना। आपको युद्ध में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु आपने युद्ध में भाग लेकर एक शिक्षक की मर्यादा का उल्लंघन किया है, और यही है आप पर अगला आरोप। मैं जानता था कि एक दिन यह आरोप अवश्य मुझ पर लगेगा। यदि आप जानते थे तो आपका उत्तर भी अवश्य ही तैयार होगा। क्या यह आरोप सही है? यह सत्य है महाराज। मैं शिक्षक हूं। मैं शिक्षक था और सदैव ही शिक्षक ही रहूंगा। जब युद्ध की घोषणा हुई तो मैं जानता था कि कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि क्या आप युद्ध में उतरेंगे। पांडव मुझसे नहीं पूछेंगे कि उन्हें यह लगता था कि गुरु द्रोण तो युद्ध करेंगे ही नहीं। और इस दुर्योधन ने मुझसे इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि इसे विश्वास था कि द्रोणाचार्य तो अवश्य हस्तिनापुर की ओर से ही लड़ेंगे। परंतु महाराज, किसी ने यह नहीं जानना चाहा कि मैं द्रोणाचार्य क्या चाहता हूं। यदि किसी ने नहीं पूछा तो चलिए आज मैं पूछता हूं, क्या चाहते थे आप? अब यह मत कहिएगा कि आप भी युद्ध नहीं चाहते थे। यदि घर के पितामह, महाराज, सलाहकार और आचार्य युद्ध नहीं चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हस्तिनापुर के बड़ों की नाव में हां छुपी थी।
अन्यथा आपका और पितामह का कहा यह ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है महाराज, और ऐसा ही हुआ। नहीं सुनी इस दुर्योधन ने किसी की। माना कि युद्ध होना ही था, यह भी माना कि सुयोधन ने किसी की नहीं सुनी, किंतु आपने युद्ध में हस्तिनापुर की ओर से लड़ने का निर्णय क्यों लिया? और वो भी यह जानते हुए कि एक शिक्षक होने का धर्म, एक ब्राह्मण होने का धर्म आपको युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं देता। ये सत्य है महाराज, नहीं थी मुझे आज्ञा युद्ध में जाने की। युद्ध में आए तो भी आपने किया क्या? महाराज, आपके इस आरोप का खंडन मैं ही करता, किंतु इस आरोप में कुछ है ही नहीं। पता नहीं किस बात का प्रमाण देने आए थे आचार्य। इन्होंने सोचा होगा कि चलो धर्म से हटकर युद्ध में आ जाता हूं, मेरे पिता को यह लगेगा कि मेरे पुत्र का ध्यान रखने के लिए हैं आचार्य। ये आए और युद्ध में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे अपना कर्तव्य का पालन भी हो गया और इन पांडवों से अपने प्रेम की पुष्टि भी कर दी। यही सोचा था ना आचार्य? मुझे धन्यवाद देने के स्थान पर तुम मेरा अपमान कर रहे हो दुर्योधन। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण, तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम कभी भी पांडवों से आगे नहीं निकल पाए। मैं अभी भी उस आरोप के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं द्रोण। आप एक शिक्षक थे, आपको युद्ध में नहीं होना चाहिए था, फिर आपने युद्ध में लड़ने का निर्णय क्यों लिया? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता महाराज। आपके पास उत्तर है नहीं या आप उत्तर देना नहीं चाहते? उत्तर तो है महाराज, किंतु आपको किसका भय है द्रोण? यहां सभी आपके शिष्य हैं, उत्तर दीजिए। या कहीं आप इसलिए तो चुप नहीं हैं कि आप स्वयं युद्ध में उतरना चाहते थे? नहीं महाराज, यह सत्य नहीं। इस युद्ध से पहले आप रण क्षेत्र में अंतिम बार कब उतरे थे? कभी नहीं महाराज। आपने अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा कब ली थी? मुझे कभी भी अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी महाराज। कहीं आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि आपको अहंकार है अपनी धनुर्विद्या पर? नहीं महाराज, अपनी विद्या पर घमंड करना एक तुच्छ व्यक्ति का प्रमाण है, मैं मानता हूं। हो सकता है कि मैं कभी अपने मार्ग से भटक गया हूं, किंतु महाराज मैं इतना तुच्छ भी नहीं हूं कि अपनी विद्या की परीक्षा लूं। आपके शिष्य आपके नाम को अपने अपने राज्यों में दूर दूर तक फैला रहे थे। सब जानते थे कि अर्जुन की धनुर्विद्या आप ही की देन है। सबको गर्व था अर्जुन पर, आपको भी। आपने अर्जुन की धनुर्विद्या की परीक्षा भी ली और युद्ध में कई और योद्धाओं ने ली, किंतु आपकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेने वाला कोई नहीं था। क्या यह सत्य है? हाँ जी महाराज। इसका अर्थ यह है कि आपको धनुर्विद्या कितनी आती है और युद्ध में आपकी धनुर्विद्या किस काम आएगी, यह जानना बहुत कठिन था। इतना कठिन कि स्वयं आप भी नहीं जानते थे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बस यह कह रहा हूं कि आप युद्ध में केवल इसलिए उतरे क्योंकि आप जानना चाहते थे कि इतने वर्षों बाद भी क्या आपकी धनुर्विद्या वैसी ही है जैसा सब सोचते थे। नहीं महाराज, यह सत्य नहीं है। और आप ये जानते थे कि यदि आप युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो कम से कम आपके विपक्ष में योद्धा शूरवीर होंगे। आप केवल अपनी विद्या की परीक्षा लेने के लिए युद्ध में उतरे थे। नहीं महाराज, यह सत्य है। आप युद्ध नहीं चाहते थे, यह मैं जानता हूं द्रोण, किंतु जब युद्ध की घोषणा हुई तब आपने सोचा कि एक अवसर ऐसा आया है जब आपको पता चलेगा कि अपने शिष्यों को सिखाते सिखाते कहीं आप अपनी ही दी हुई विद्या भूल तो नहीं गए। इसलिए आपने कुछ ऐसे अस्त्र बचा कर रखे जिनकी शिक्षा आपने अर्जुन को भी नहीं दी थी। आप युद्ध में अपने आप को अपने शिष्यों के समक्ष सर्वोत्तम प्रमाणित करने के लिए उतरे थे। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे मन में यह विचार आता था कि यदि युद्ध की घोषणा हुई तो क्या मैं अपने शिष्यों से लड़ पाऊंगा या नहीं। मैं यह भी सोचता था कि क्या मेरी विद्या, मेरे बल को कहीं जर तो नहीं लग गया।
किंतु कुरुक्षेत्र में उतरने की मेरी मंशा ये नहीं थी महाराज। मैं युद्ध में उतरा हस्तिनापुर के उस सिंहासन के लिए जिसने मुझे अपने राजकुमारों का आचार्य बनने के योग्य समझा। मेरा नाम कहीं खो जाते महाराज, यदि हस्तिनापुर मेरे जीवन में नहीं आता तो। आज यहां बैठे कुछ योद्धा मेरा सम्मान जो कर रहे हैं, सब हस्तिनापुर की देन। हस्तिनापुर की ओर मेरा कर्तव्य ही मुझे कुरुक्षेत्र ले आया महाराज। और रहा आपका प्रश्न कि मैं ये देखना चाहता था कि मैं अपने शिष्यों जैसा धनुर्धर हूं या नहीं, तो मैं जानता हूं कि मैं इनसे उत्तम हूं और मेरे इस विश्वास को किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। आचार्य, मुझे आपके कथन पर विश्वास है। मैं जानता हूं कि आप इन सबसे श्रेष्ठ हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है। यदि आप जानते थे कि आप इन सबसे श्रेष्ठ हैं, तो युद्ध में आपने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन केवल साधारण सैनिकों पे क्यों किया, इन शूरवीरों पे क्यों नहीं? इससे पहले कि आप सुयोधन के प्रश्न का उत्तर दें, मैं आपको बता दूं कि आप पर अगला आरोप क्या है। आपने अभी कहा कि आपने युद्ध में प्रतिदिन सैकड़ों सैनिकों का वध किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति इतना भीषण संहार कैसे कर सकता है? महाराज, ये मेरे गुरु हैं, युद्ध कला में सबसे पारंगत हैं ये। फिर इनसे यह जानकर क्या मिलेगा कि इन्होंने युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन कैसे किया? अर्जुन, ये आपके गुरु हैं, किंतु आज ये आरोपित है। महाराज, मुझ पर क्या आरोप है मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आप पर आरोप है कि आपने शिक्षा तो दी, किंतु स्वयं उसका पालन नहीं किया। अर्जुन, तैयार हो ना? जी आचार्य। अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। इसे साधना यदि इतना सहज होता तो ये सबके पास होता। पुनः प्रयत्न करो। जी आचार्य। ध्यान करो अर्जुन, ध्यान। द्रोण, आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाते समय क्या कहा था? अर्जुन, आपने तो सदैव अपने गुरु की बात को बड़े ध्यान से सुना है। आपको तो स्मरण होगा कि आपके गुरु ने आपसे क्या कहा था। हाँ महाराज। अर्जुन, यह ब्रह्मास्त्र है। यदि यह धनुष से छूटा तो भीषण संहार होगा। और स्मरण रहे, इसका उपयोग उसी योद्धा के सामने होना चाहिए जो इसके प्रताप को झेलने की क्षमता रखता हो। किसी भी साधारण योद्धा के लिए यह मृत्यु का संदेश होगा। जी आचार्य। द्रोण, आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपयोग साधारण योद्धाओं पर करने से मना किया था, किंतु आपने युद्ध में ब्रह्मास्त्र का उपयोग निर्दोष और अपने से कम सामर्थ्य वाले योद्धाओं पर किया। इसका अर्थ है कि आपने अर्जुन को जो शिक्षा दी थी उसका स्वयं पालन नहीं किया। क्या आपके पास इस आरोप का कोई उत्तर है? उत्तर दीजिए द्रोण, आपने ऐसा क्यों किया? इस आरोप के उत्तर में तुम्हारे प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे तुम्हें दुर्योधन। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने युद्ध में क्या किया? तो सुनो।
मैंने अपने धर्म के विरुद्ध जाकर, अपनी शिक्षा के विरुद्ध जाकर अपने कर्तव्य का पालन किया। तुम्हें सदैव यही लगता था ना कि गुरु द्रोण अपने चैत्य शिष्य के विरुद्ध कैसे जाएंगे, और मैंने पहले दिन से हस्तिनापुर की सेना का साथ दिया। आप भूल गए आचार्य, आपने हस्तिनापुर का नहीं, पांडवों का साथ दिया है। तुम ये कैसे कह सकते हो दुर्योधन? क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने मैंने वो सब किया जो तुम्हारी जीत के लिए आवश्यक था। यदि आप जैसा धनुर्धर, आप जैसा पराक्रमी मेरी ओर से लड़ रहा था तो हम हार कैसे गए गुरुदेव? दुर्योधन, ये सब जानते हैं कि आचार्य द्रोण ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। उनके सेनापति बन जाने के बाद एक बार तो हमें लगा था कि इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है, किंतु ऐसा हुआ नहीं ना। जीते तुम और हारा मैं। और अब तुम अपने इस आदरणीय आचार्य की दुर्बलता को उनका कर्तव्य बता रहे हो। आचार्य, उत्तर चाहिए अब। मैं जानता था कि मुझे ब्रह्मास्त्र का उपयोग साधारण सैनिकों पर नहीं करना चाहिए था। मैं जानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरी शिक्षा के विरुद्ध है, किंतु नहीं, मुझे लगा कि युद्ध के समय मेरी शिक्षा से बढ़कर है मेरी कर्तव्य परायणता। परंतु मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मेरी कर्तव्य परायणता पर आरोप लगेंगे, और किसी ने मुझ पर आरोप लगाने से पहले यह नहीं विचार किया कि मैं एक आचार्य हूं और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए ये तुम सभी राजकुमारों को मैंने सिखाया है। पांचाल नरेश, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य द्रोण पर अगला आरोप है कि उन्होंने युद्ध में छल किया और हर नियम का उल्लंघन किया। महाराज, यहां ऐसा कौन है जो मुझ पर यह आरोप लगा रहा है? यहां ऐसा कोई नहीं है जो आप पर यह आरोप लगा रहा है, किंतु इस आरोप की पुष्टि के लिए, इसका प्रमाण देने के लिए मैं इस धर्म क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को। प्रणाम महाराज। अभिमन्यु, आप ये जानते हैं ना कि मैंने आपको यहां किस लिए बुलाया है? जी नहीं महाराज, मैं नहीं जानता, किंतु इससे पहले कि आप मुझसे कोई भी प्रश्न करें, मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूं जो मेरे पिता के गुरु हैं। आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है। प्रणाम आचार्य। मैं यहां आपको धन्यवाद देने आया। हाँ आचार्य, यदि आपने चक्रव्यूह को रचा ही ना होता, यदि आपने और आपके साथियों ने मुझे अकेले को घेरा ना होता, मुझे शस्त्र विहीन करके चारों दिशाओं से मारा ना होता था, मैं आज अमर ना हो पाता। धन्यवाद आचार्य, आप ही के कर्मों के कारण इतिहास में मेरे नाम को अमर कर दिया। मेरा धन्यवाद स्वीकार है।